हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ए गर्ल एंड हर गार्ड डॉग के एपिसोड नंबर 1 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। ये एक न्यू एनिमेशन है जो अभी 2003 में आई हुई है। अगर आपको ये पसंद आता है तो 1K लाइक एंड 40 कमेंट करवा देना, ताकि मैं ये जो हूँ नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही लेकर आ पाऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है एक लड़की के द्वारा कि उसके जो पेरेंट्स हैं उन दोनों की कार में एक्सीडेंट के अंदर मौत हो गई है। और हम देखते हैं कि उसके दादाजी जो है यहाँ पर उसे लेकर आते हैं। उसका नाम इसाकू होता है। वो जो है यहाँ पर उसके दादाजी कहते हैं कि तब तुम्हें जो है यहाँ पर रहना पड़ेगा। जो उसके दादाजी हैं वो एक तरह के गैंगस्टर हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों जो है अंदर जाने लग जाते हैं। यहाँ उसके दादाजी बताते हैं कि अब तुम्हारी केयर करने के लिए ये लड़का होगा जिसका नाम केया होता है। केया जो है वो छोटी बच्ची इसाकू को देखता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बट यहाँ जो इसाकू होती है वो कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरे पेरेंट्स वापस चाहिए। हम देखते हैं कि केया जो होता है उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि तुम्हारी पापा और मम्मा दोनों मैं ही हूँ, या फिर तुम मान सकती हो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरा ब्लड रिलेशन तुम्हारे साथ नहीं है, बट मैं आज से तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करूँगा जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स किया करते थे, और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूँगा। फिर हम देखते हैं वो लड़की सोचती है कि उससे जो है मैं बहुत ज़्यादा प्यार करना स्टार्ट कर दिया है, बेशक वो एज में बड़ा ही क्यों ना हो। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की बड़ी हो जाती है और अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि अब मेरा एडमिशन हो गया है। यहाँ पर केया भी आता है और कहता है बताओ तुम्हारा एडमिशन कैसा गया। तो यहाँ पे इसाकू कहती है कि हाँ मेरा एडमिशन हो गया है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर केया जो होता है फिर से उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पर यहाँ पर इसाकू कहती है कि हाँ अगर तुम खुश हो मुझे पता है, बट मुझे नीचे उतार दो। यहाँ पर वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बिल्कुल तुम्हारे पेरेंट्स की तरह मुझे फील हो रहा है। अब यहाँ पर ये लोग डिस्कस करने लग जाते हैं कि इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें भी स्कूल में जाना पड़ेगा। बट यहाँ पर इसाकू जो होती है वो कहती है कि अब मैं बच्ची नहीं रह गई हूँ, मैं खुद से जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी हक है एक नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ की तरह जीने का। अब मैं हाई स्कूल में आपको लोगों के साथ नहीं जाना चाहती, क्योंकि सभी लोग डर जाते हैं मेरी फैमिली का नाम सुनकर, और ग्रैंडफादर आप तो पता है कि आप एक गैंगस्टर हैं। इसीलिए मुझे अब जो है चीज़ें बहुत नॉर्मल करनी है और एक नॉर्मल रोमांस भी करना है, और मुझे जो है एक नॉर्मल लड़के से प्यार भी करना है। फिर हम देखते हैं कि वो केया को देख कर सोचती है कि केया जो है वो मेरा क्रश है, बट इसके साथ फ्यूचर नहीं हो सकता है। हम देखते हैं कि वो जो है स्कूल के अंदर आ जाती है। सभी स्टूडेंट्स को वो देखती है। वो कहती है कि मुझे किसी से बात करने का ट्राई करना चाहिए। हम देखते हैं वो बात करने जाती है, तभी पीछे से एक लड़का जो है गलती से उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लग जाती है। तभी एक दूसरा लड़का आकर उसे पकड़ लेता है। उसे लगता है कि कोई बॉय ही होगा। जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो केया ही होता है। जो इसाहू होती है उसे देखकर केया को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उसे क्लास से बाहर ले आकर बोलने लग जाती है। बट यहाँ केया जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है तुम्हारे साथ। वैसे भी मैं 26 का हूँ, इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था घर पे, इसीलिए मैं तुम्हारे स्कूल में आकर पढ़ने का डिसाइड किया है। यहाँ पर जो इसाहू होती है वो कहती है तुमने ग्रैंडफादर से परमिशन लिया हुआ है। वो कहता है कि हाँ मैंने लिया है। वो कहती है कि तुम अभी तो मुझे स्टेशन पर छोड़ने आए थे, फिर दोबारा यहाँ पर आ गए। तो वो कहता है कि नहीं, डेंजर जो है वो स्कूल के अंदर है। स्कूल के अंदर जो लड़के हैं वो डेंजर हैं, क्योंकि जितने भी स्कूल के अंदर लड़के हैं तुमने कहा था कि तुम्हें जो है रोमांस करना है, बट ये स्कूल के लड़के जो हैं ये उसके काबिल बिल्कुल भी नहीं हैं, और उस काम के लिए तुम अभी बहुत ज़्यादा यंग हो। क्योंकि यहाँ पर जो लड़के होते हैं वो भेड़िए के समान होते हैं, और उन लोगों को प्यार करने के बारे में कुछ भी नहीं पता है।
वो तो बस तुमसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैं तुम्हें गार्ड करने के लिए उन बंदों से यहाँ पर आया हूँ। और फिक्र मत करो, मैंने स्कूल से परमिशन ले लिया है। बट यहाँ पर जो इसाहू होती है वो कहती है कि नहीं, तुम्हें इस स्कूल के अंदर रुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर फ्रेंड बनाने आई हूँ। फिर वो क्लास के अंदर आ जाती है और उसको पता ही नहीं चलता कि उसे फ्रेंड कैसे बनाना है, तो अपना सर नीचे रख कर टेबल पे ही सो जाती है। केया उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें एक स्टूडेंट से बात करने का कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसाहू होती है वो कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि मुझसे दूर रहो। यहाँ पर केया कहता है तुम्हें स्टूडेंट से पोलाइट से बोलना चाहिए। तभी हम देखते हैं दो लड़के आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा क्लोज़ लग रहे हो। तो यहाँ पर केया उठ जाता है और कहता है कि हाँ, हम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं क्योंकि हम लोग जो है बचपन के दोस्त हैं इसीलिए। और हम देखते हैं कि उनसे वो बहुत ही प्यार से बात कर रहा होता है। बट यहाँ पर इसाहू को लगता है कि वो जो है उन दोनों को मारेगा। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि मैं जो हूँ किसी को भी मारता नहीं हूँ। बट वो जो है यहाँ पर पेन निकाल कर कुछ करने वाला होता है। यहाँ पर इसाहू रोकती है बट वो पेन निकाल कर बस उसके चेहरे पर एक निशान बनाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर टीचर अंदर आ जाती है और वो कहती है कि चलो जो है अब क्लास स्टार्ट करने का टाइम हो गया है। मैं चाहती हूँ कि कोई बंदा जो है अपना हाथ खड़ा कर सकता है और इस क्लास का वो लीडर बन सकता है। तो कोई बंदा इंटरेस्टेड है इसके अंदर खड़े होने के लिए, लीडर के लिए। तो कोई भी बच्चा यहाँ पर हाथ खड़ा नहीं करता है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर केया जो होता है वो अपना हाथ खड़ा कर लेता है। वो कहता है मैं वॉलेंटियर बनूंगा। और हम देखते हैं कि बहुत तेज़ से वो बोलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी साहू होती है वो भी आ जाती है। अब यहाँ पर एक लेक्चर देना होता है सभी बच्चों को एज अ लीडर की तरह से। तो यहाँ पर वो बताती है कि पहला काम तुम दोनों का है कि हम जो है स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए तैयारी करेंगे और उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अब किस तरह से बोलना है स्टूडेंट्स को ये तो आता नहीं है इसाहू को, बट केया जो होता है वो बड़े ही आराम से बोलना स्टार्ट कर देता है। कहता है सभी आगे की तरफ देखो और हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सा स्पोर्ट्स खेलेंगे। देखते हैं कि केया जो होता है सभी का नाम याद कर लेता है और यहाँ पर सभी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर लड़कियाँ, कि ये नाम कैसे याद कर पा रहा है। केया कहता है कि मैंने जो है सभी का नाम जो है याद कर लिया है। ऐसा करके उसने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि वो जो है जल्दी ही सबके नज़दीक आ जाएगा। और ऐसा करके वो नज़दीक भी आ जाता है सभी लड़कियों के और सभी लड़कों के। फिर वो क्लास में डिसाइड करते हैं वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेलने का। और हम देखते हैं अगले सीन में कि यहाँ पर जो इसाहू होती है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसने अभी तक किसी से बात भी नहीं की है। तभी हम देखते हैं केया यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि बस तुम्हें बात करने की कोशिश करना चाहिए और कुछ नहीं, तुम्हें अपना ट्राई देना चाहिए बेस्ट। हम देखते हैं कि वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि बस तुम मुझे शुगर कोटिंग कर रहे हो। वो कहता है कि हाँ, मैं 26 ईयर ओल्ड का हूँ और मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता। तुम्हें लगता है कि मैं शुगर कोटिंग कर रहा हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुगर कोटिंग का मतलब समझ सकते हो, जैसे कि किसी की मम्मी ने उसे लाड प्यार से अपनी लड़की को बिगाड़ रखा हो। यानी इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर केया ने उसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार किया है जिससे कि ये खुद बिगड़ गई है। ये सोचती है मन के अंदर कि सारी गलती जो है मेरे फैमिली बैकग्राउंड की तो नहीं हो सकती ना, कुछ गलती मेरी भी हो सकती है कि मैं फ्रेंड बना नहीं पा रही हूँ। फिर हम देखते हैं केया यहाँ पर कहता है कि तुम्हें जो है एक ब्रेव लड़की की तरह पेश आना चाहिए, रोना धोना तुम छोड़ सकती हो। और फिर वो उसे हक कर लेता है और उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसाहू बाहर आती है वॉलीबॉल प्रैक्टिस करने के लिए। वो सोचती है कि मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करूँगी जिससे कि मैं स्कूल में अच्छा खेलूँगी और मेरे दोस्त भी बन जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ गार्डन में दो लड़के होते हैं जिन्हें वो प्रैक्टिस करने को बोलती है। जब वो बॉल उसके फेस पे लगता है तो हम देखते हैं केया यहाँ पर आ जाता है और उन दोनों बच्चों को मार मार कर बहुत ही बुरी तरह हालत कर देता है उनकी। फिर हम देखते हैं इसाहू यहाँ पर कहती है कि तुम्हें जो है इन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों तो बस मेरी वॉलीबॉल खेलने के लिए प्रैक्टिस करवा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि प्रैक्टिस दोबारा से कंटिन्यू हो जाता है और हम देखते हैं स्कूल के अंदर का सीन जहाँ पर वो खड़ी होकर पानी पी रही होती है। उसके हाथों पे वॉलीबॉल प्रैक्टिस करते वक्त निशान आ जाते हैं। इस निशान को उसके और भी दोस्त देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। वो पूछते हैं ये निशान कैसे। तो यहाँ पर बताती है ईसा
हूँ कि मैं जो हूँ घर पे प्रैक्टिस कर रही थी वॉलीबॉल की, इसीलिए मुझे ऐसा लगा। अब सभी स्टूडेंट सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क करती है, हमारे जीतने के लिए इसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। और बहुत ही सारे स्टूडेंट आ जाते हैं और कहते हैं कि इस बार तो हम ही जीतेंगे इसाहू की वजह से। साथ में वो कहते हैं कि लंच भी हम तुम्हारे साथ ही करेंगे। फिर मैच शुरू होता है। हम देखते हैं कि वो जो है बहुत ही अच्छे से खेल रही होती है और इनकी टीम भी बहुत ही अच्छा खेलती है। तो ये लोग जो है यहाँ पर जीत जाते हैं। बट हम देखते हैं कि केया जो होता है वो यहाँ से बाहर निकलता है और बाहर बैठ के धुआं निकालने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इसाहू आ जाती है और कहती है कि ये धुआं निकालना यहाँ पर अलाउड नहीं है, ये स्कूल है। यहाँ वो कहती है मुझे पता था, जब तुम यहाँ पर इस तरह आ रहे थे मुंह लटका के ना, तो मुझे समझ में आ गया था कि तुम धुआं बाहर निकालोगे। वो कहता है कि हाँ मैं 26 ईयर ओल्ड का हूँ, बट मेरा मूड जो है अभी अच्छा नहीं है। इसका मूड क्यों अच्छा नहीं है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जब यहाँ पर इसाहू जो होती है वॉलीबॉल खेल रही होती है तो एक बॉल जो है उसके हाथों पर आके लग जाती है, जिसकी वजह से उसका एक फिंगर जो है बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। फिर भी वो अपने पैरों से बॉल को मार देती है, बट ये अलाउड नहीं होता है। फिर भी उसके दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बट हम देखते हैं कि केया जो होता है यहाँ पर उसे उठाकर बाहर ले जाता है और यहाँ पर डॉक्टर के अंदर ले आकर उसे पट्टी करता है उसकी हाथों में। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि तुमने जो है बहुत ही अच्छा खेला है, क्योंकि यहाँ पर इसाहू पूछती है कि मैंने कैसे खेला है, तो केया कहता है कि तुमने बहुत ही ग्रेट और बहुत ही अच्छा खेला है। बट वो बहुत ज़्यादा चिंता में होता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स होते तो वो जो है अभी कैसा फील कर रहे होते। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें जो है कोई भी दर्द हो। यहाँ पर केया जो होता है बिल्कुल यहाँ पर इसाहू के पेरेंट्स की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा फिक्र करता है। वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा अलोन हो गया था। फिर वहाँ पर हम देखते हैं इसाहू कहती है कि ये सब मैं इसीलिए कर पाई हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो और तुम मेरे ज़िंदगी के अंदर हमेशा सेंटर में ही रहोगे। फिर मन के अंदर इसाहू बोलती है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और ये बहुत ज़्यादा होपलेस भी है और मैं इसे प्यार भी करती हूँ। ये यहाँ पर केया के बारे में सोच रही है। अब यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। कैसा लगा आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।